दोस्तों स्वागत है आपका सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 11.2 और इस 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको इसके पार्ट 1 में करा दिए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक के जितने भी क्वेश्चन बचे रह गए उनको हम करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। आपको बहुत ईजी वे में मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। 6 में कह रहा है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कह रहा है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक गोला है, उसकी आपको त्रिज्या निकालनी है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए पहले आपको जो दिया है आप पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है। क्या दिया है आपको दिया है इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये हमें दे रखा है, ठीक है। आपसे कह रहा है इसकी क्या निकालनी है, त्रिज्या, यानी कि आर का मान आपको निकालना है। कोई एक गोला है, इस गोले का क्या दे रखा है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका मान हमें दे रखा है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर बराबर जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और आपसे कह रहा था पाई की जगह आपको कितना लगाना है, 22/7। तो यहाँ पे हम मान लगा लेते हैं 4 गुणा 22/7 और आर स्क्वायर को ऐसे ही नोट करेंगे और ये आ जाएगा 154। हमें आर का मान निकालना है। आर क्या है यहाँ पर, त्रिज्या। तो यहाँ पर आर का मान निकालना है, तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 88/7 और आर स्क्वायर बराबर में 154, ठीक है। अब गणित का एक रूल ये कहता है कि जो भी भाग में आ रहा है उसको कहाँ ले जाओ, गुणा में, और जो भी गुणा में आ रहा है उसको भाग में। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 154, और गुणा में ये वाला 7 उधर चला जाएगा और ये वाला जो 88 है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। अब इनको हम काट के देख लेते हैं, ठीक है। देखिए किससे कटेगा, इसको हम काट लेते हैं 11 से, ठीक है। देखिए 11 से काटेंगे, 11 से जाएगा 11 अट्ठे 88, और इसको काटेंगे 11 से तो 11 एकम 11 और बचेगा आपके पास 1 और 4 14। तो सॉरी 11 के बाद आपके पास बचेगा 44। तो 11 चौक हो जाएगा 44, ठीक है। तब आपके पास जो बचेगा आर स्क्वायर बराबर बचेगा 14 गुणा 7 बटे में 8। अब इन दोनों को भी हम काट सकते हैं 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 से जाएगा 4 बार। तो आपके पास जो आर स्क्वायर का मान बचेगा वो आर स्क्वायर बराबर बचेगा 7 गुणा 7 और नीचे 4। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर दे रखा है। और जब आर स्क्वायर दे रखा है, जब आर स्क्वायर हटता है तो क्या लगाते हैं हम, रूट लगा देते हैं 7 गुणा 7 बटे में 2 गुणा 2। अब इस रूट का रूल ये कहता है कि जो भी रूट के अंदर 2 जोड़ा आ रहा है उस जोड़े में से एक बाहर निकालो, तो आपके पास आएगा 7/2, ठीक है। और जब 7/2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 3.5। कैसे आया, 7 को 2 से जब आप डिवाइड करेंगे 2 3 6 होगा और 1 बचेगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट लगाकर आप 0 बढ़ा देंगे और 2 पंजे 10 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3.5। और आपको सब कुछ सेंटीमीटर दे रखा था तो यूनिट किस में आएगी, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर अतः गोले की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन हो गया, अब देखिए 7 में क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पर्पज से। कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। कह रहा है चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। देखिए जो भी क्वेश्चन दे रखे होते हैं 1/4 है, 2/4 है, 3/4 है, कुछ भी अगर आपको दे रखा हो, आप क्या करेंगे, देखिए दो वैल्यू दे रखी होती हैं। कहता है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से, यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2, एक चंद्रमा है एक पृथ्वी है। तो क्वेश्चन के अंदर जो भी बाद में बोलेगा, जैसे कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से, तो बाद में क्या आया, पृथ्वी।
तो पृथ्वी के व्यास को हम मान लेंगे d। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं। इसमें ये कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग, तो यहां मान लेंगे माना पृथ्वी का व्यास बराबर d1 है। ठीक है, हमने मान लिया यहां पर माना पृथ्वी का व्यास कितना है, d1 है। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पृथ्वी का अगर व्यास d1 है तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे में 2। तो यहां पर आप लगाएंगे व्यास बटे 2, तो व्यास है d1 अपॉन में हो जाएगा 2। ये पृथ्वी का क्या आ गया, व्यास और पृथ्वी की त्रिज्या। अब आपसे क्या कह रहा था प्रश्न में, कह रहा था जो चंद्रमा का व्यास है, चंद्रमा का व्यास वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यानी कि पृथ्वी का व्यास अगर 1 है तो ये जो होगा इसका 1/4 है, यानी कि 1/4 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4, d1/4 हो जाएगा। ये आ गया चंद्रमा का व्यास, ये हो गया पृथ्वी का व्यास। अब अगर पृथ्वी की त्रिज्या सॉरी चंद्रमा की अगर त्रिज्या निकालें तो हो जाएगा चंद्रमा की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है व्यास बटे 2, तो व्यास आपका कितना है d1/4, और इसका भी क्या है अपॉन में 2 है। तो ये सॉल्व हो जाएगा और हो जाएगा d/8। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये आपका पृथ्वी का त्रिज्या आ गई, पृथ्वी की और चंद्रमा की त्रिज्या आ गई। अब यहाँ से अगर हम बात करें पृथ्वी की और चंद्रमा की, तो आपका मून यानी चंद्रमा भी एक ही जैसा होता है, और आपका पृथ्वी अर्थ यानी कि ये भी आपकी गोली होती है, यानी गोले की तरह होती है। तो यहाँ से कह रहा था हमसे, कह रहा था कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृथ्वी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना आएगा, पृथ्वी देखिए गोले की तरह है, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो लगाएंगे 4πr²। आर देखिए कैसे लगेगा, ये जो आर है इसका स्क्वायर। अब देखिए आर का मान क्या है, ये जब पृथ्वी की बात हो रही है तो पृथ्वी के लिए त्रिज्या कितनी थी, पृथ्वी के लिए त्रिज्या कितनी थी d/2। तो इस r की जगह पर कितना आ जाएगा d/2 का स्क्वायर, d1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए सॉल्व कैसे होगा, 4 का 4 रखिए, पाई का पाई रखिए, और d1 का हो जाएगा d1², और 2 का कितना हो जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर खुलेगा, और इस 4 से ये 4 कट जाएगा, आपके पास बचेगा पाई, आपके पास बचा पाई और d1 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया पृथ्वी का आ गया ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं आगे। देखिए अब निकालते हैं यहाँ चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर चंद्रमा की बात करें तो उसका भी कितना होगा 4πr² होगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, देखिए 4 का 4, पाई का पाई, r²। आर चंद्रमा का त्रिज्या कितनी थी, d/8 थी। तो यहाँ पर आप लगाएंगे d1/8 का स्क्वायर, यहाँ पर d1 है अपॉन 8 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 ऐसे ही रहेगा, पाई ऐसे ही रहेगा, d1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। और यहाँ से हम 4 से 64 काट सकते हैं, कितनी बार 16 चौक 64। तो जो आ जाएगा आपके पास चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आ जाएगा पाई और d1 का स्क्वायर अपॉन 16, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए हमसे कह रहा था क्वेश्चन में आपसे कह रहा था चंद्रमा का व्यास क्या था, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो निकाल देंगे यहाँ पर चंद्रमा व पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, पहले रख देते हैं
चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन में रख देते हैं पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल रखेंगे तो देखिए कैसे आएगा आंसर आपका। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, पाई d1 का स्क्वायर अपॉन 16, ये चंद्रमा का था, अपॉन में पृथ्वी का रख देते हैं, तो पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, पाई इंटू d1 का स्क्वायर था। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको पाई d1 का स्क्वायर अपॉन में 16 दे रखा है, इसको तो ऐसे लिखेंगे, इंटू में जो आपका ये आ रहा है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा पाई, तो ये जो कहाँ रहेगा आपका, ये आ जाएगा नीचे, 1 अपॉन पाई d1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से पाई गया और d1 स्क्वायर से d1 स्क्वायर बच गया और आपके पास बचा यहाँ 1 और 16, 1 अपॉन 16। तो जो आपका अनुपात आ जाएगा, अनुपात कितना आ जाएगा आपका, अनुपात आ जाएगा 1:16, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं आप, देखिए पहले हम बना लेते हैं एक कटोरा। अर्धगोलाकार कटोरा कैसे होगा, जैसे कि ये हो गया आपका कटोरा, ठीक है, और यहाँ से इसकी कुछ मोटाई भी है। ठीक है, तो अब अगर इस कटोरे में देखें तो हमें जो इसकी त्रिज्या दे रखी है, आंतरिक त्रिज्या, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये हो गई 5 सेंटीमीटर, और ये कितना मोटा है, यहाँ से है 0.25 सेंटीमीटर मोटाई है इसकी। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें जो दे रखा है पहले लिख लेते हैं, दिया है कटोरे की आंतरिक त्रिज्या बराबर, कितनी है कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर, और दे रखी है कटोरे की मोटाई बराबर 0.25 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। तो देखिए ये तो हो गई इसकी आंतरिक त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है, अंदर अंदर वाली त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या, और इसकी मोटाई कितनी है, 0.25। ठीक है, ये कितना है, 0.25 सेंटीमीटर मोटा है। तो इसकी अगर बाहरी त्रिज्या देखें तो बाहरी त्रिज्या तो इसके यहाँ सेंटर से लेकर और आउटलाइन तक की होगी, है ना, तो ये 5 भी है और 0.25 भी है, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं कटोरे की बाहरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई। आंतरिक त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, और मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, इसकी बाहरी त्रिज्या आ गई। अब क्या निकालना था आपको, आपसे कह रहा था इसका कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बाहरी त्रिज्या चाहिए, बाहरी त्रिज्या निकल गई। हम निकलेंगे कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कटोरे का बाहरी, देखिए ये तो पूरा जो है कटोरा ये कैसा है, अर्धगोलाकार है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम लगा देते हैं, 2 का 2 लगेगा और पाई की जगह पर आता है 22/7, और गुणा में आर स्क्वायर यानी कि 5.25 गुणा में 5.25 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा सकते हैं और यहाँ से 2 जीरो लगा सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो लगाएंगे। अब आप किससे काट सकते हैं, इनको 25 से काट सकते हैं, क्योंकि 25 चौक 100 हो जाएगा, और 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, यहाँ भी 25 चौक 100, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, ठीक है, 21/4। अब इस 7 से 21 को काट सकते हैं,
7 एकम 7 और 7 तियां 21। अब इन सबको लिख लेते हैं। 2 बचा है और 22 बचा है, तो ये आ गया 2 और 22 और ऊपर आपके पास 3 बचा है और 21 बचा है और नीचे आपके पास बचा है 4 गुणा 4, 4 गुणा 4। अब देखिए और भी कट सकता है यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और इस 2 से इसको काटेंगे तो 11 बार। ठीक है, अब लिख लेते हैं हम यहाँ पर 11 तियां हो जाएगा 33 गुणा में 21 बटे में 4। तो 33 को और 21 की गुणा कर लेते हैं। 21 तियां 63, 63 का आ जाएगा 3, हाथ से लगेगा 6, 21 तियां 63, 63 और 6 कितना हो जाता है? 63 और 6 हो जाता है 69, 669 बटे में आएगा 4। अब इस 693 को आप 4 से भाग दे लीजिए। 4 एकम 4, 2 बचेगा 9 आएगा, 4 सत्ते 28, 1 बचेगा 3 आएगा, 4 तियां 12, 1 बचेगा और यहाँ से पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं, 4 पंजे आएगा 20। तो आपके पास आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा कटोरे का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, अतः आपसे जो पूछा था, अतः कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले की पूर्णतया घेरे हुए है। यानी कि ये जो आपका दे रखा है पूरा इस चित्र में, ये जो बेलन है, ये बेलन r त्रिज्या वाले एक गोले को घेरे हुए है चारों ओर से। ठीक है, तो कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पहले हम एक बना लेते हैं। ये आ गया आपके पास बेलन, इसके अंदर क्या है, एक अर्धगोलीय, ठीक है, ये गोला है, अब इसको घेरे हुए है। अब मुझे यहाँ पर ये बताइए, अगर ये आर सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो ये भी कितनी होगी, आर होगी। ठीक है, यहाँ से त्रिज्या कितनी होगी, आर होगी। अगर ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई की, तो ऊंचाई देखिए आर प्लस आर आपको दे रखा है इस चित्र में। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला भी यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है, जब ये यहाँ पर पूरा इसको टच करेगा तो ये आर है, ये भी आर है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो आपसे पहला क्या कह रहा है, पहले आपसे कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, क्योंकि आर दे रखा है। सेकंड में आपसे कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो निकाल देते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr(h). ठीक है, तो 2πr(h) हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास h का मान कितना है, क्योंकि यहाँ h बराबर कितना आएगा, 2r आएगा, तो ये हो जाएगा 2πr इंटू 2r, तो ये बन जाएगा 2 दूनी हो जाएगा 4πr²। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। इसके बाद थर्ड में आपसे क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। अब इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लेते हैं। क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए यहाँ पर आएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अपॉन में आ जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अनुपात निकालना है, इसका कितना आया था, ये आया था आपके पास
पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी कितना आया है 4 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1/1 आएगा। ठीक है, अतः अनुपात बराबर 1:1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी एक्सरसाइज थी 11.2 वो मैंने आज को आपको खत्म करा दी। ठीक है, इसका पार्ट वन मैंने पहले ही डाल दिया था, उसको आप देख लीजिएगा, इसके बाद पार्ट 2 देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम 11.2 तक रहने देते हैं, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, वो जो एक्सरसाइज होगी वो होगी लंबवृत्तीय शंकु के ऊपर। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे शंकु के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको कोई भी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस चैप्टर की वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम नजदीक है, तैयारी करिए, और जो भी कुछ नहीं आ रहा मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।